पाठशाला। तो चिल्ड्रन आई होप सभी लोग सेफ होंगे घर पे। तो चिल्ड्रन हम लोग कर रहे थे क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर और उसमें हमने करा था टॉपिक अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें से हमने 2 टॉपिक्स कर लिए थे। पहला था हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और दूसरा था हमारा पैरासिटिक प्लांट्स। अब हम करने जा रहे हैं हमारा थर्ड टॉपिक, एज यू कैन सी इट इज सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो अब हम पढ़ेंगे कि सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं। तो चिल्ड्रन, सैप्रोफाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट कांट मेक देयर फूड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड नहीं बना सकते हैं एंड दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर टू सर्वाइव। तो सर्वाइव करने के लिए वो डेड और डिकेइंग मैटर पे वो फीड करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सैप्रोफाइट्स। तो आपको समझ में आ गया कि क्या होता है सैप्रोफाइट। तो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं न्यूट्रिएंट्स लेते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर से, तो उसको हम बोलते हैं सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, एंड यू कैन हियर सी द पिक्चर ऑफ मशरूम एंड आपको ब्रेड भी दिख रही होगी जो थोड़ी सी खराब दिख रही है ना। तो ये जो चिल्ड्रन ये एग्जाम्पल है सैप्रोफाइट्स का, एग्जाम्पल ये मशरूम भी है। तो मशरूम भी ऐसे ही होता है। ये क्या होता है, आपने रेनी सीजन में कभी देखा होगा कि रेनी सीजन में अम्ब्रेला की शेप में पैचेस दिखते हैं, कभी कभी मॉइस्ट सॉइल पे या रॉटिंग वुड पे। जैसे कोई वुड खराब हो रही है बरसात में, तो उसमें आपको दिखेंगे कि ये अम्ब्रेला की शेप में ये पैचेस निकल जाते हैं। इसको हम ये मशरूम की शेप में होते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया मशरूम का। ठीक है, तो ये मशरूम जो होता है ग्रो होता है ऑन डिकेड मटेरियल पे, डिके मटेरियल पे ये मशरूम हमारा ग्रो होता है। तो ये हो गया हमारा मशरूम का एग्जाम्पल। और दूसरा आपको चिल्ड्रन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक ब्रेड दिख रही होगी जो बहुत खराब हो गई है। तो जब ब्रेड में मॉइस्चर आ जाता है या खराब हो जाती है तो उस पर ना पैचेस बन जाते हैं, जैसे ग्रीन बन गया, व्हाइट बन गया। ठीक है, अब अगर आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आपको उस पे कॉटन जैसे थ्रेड्स दिखेंगे, कॉटन लाइक थ्रेड्स दिखेंगे। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं फंगी। इसको हम क्या बोलते हैं, फंगी। ये आपको पिकल्स पर भी दिखेगा, कभी कभी पिकल खराब हो जाता है तो उसके पर भी आपको ये फॉर्मेशन दिखेगी इसकी। या कोई लेदर की कोई चीज है तो उस पर भी आप देख सकते हो क्या होता है। तो ये फंगी उस पे हो जाता है। ठीक है, तो कॉटन लाइक थ्रेड्स होती है ये। अब आपको ब्रेड पे दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो रहा है, ग्रेश ग्रेश से दिख रही है। तो ये क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ फंगी ड्यू टू द मॉइस्चर। ठीक है, मॉइस्चर से ये ऐसा हो जाता है ब्रेड पे। आपने देखा होगा ये घर में भी कभी कोई ब्रेड खराब हुई होगी तो आपने देखा होगा। ठीक है, तो फंगी क्या करता है, इट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। तो फंगी भी क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। और एक चीज और, फंगी जो होता है ये बहुत सारी चीजें खराब कर देता है ड्यूरिंग रेनी सीजन। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये जनरली वार्म एयर में प्रेजेंट होते हैं। तो दे आर जनरली प्रेजेंट इन द वार्म एयर। और जब ये वेट या वार्म थिंग्स पर लैंड करते हैं तो ये जर्मिनेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जनरली प्रेजेंट किस में होते हैं, वार्म एयर में होते हैं। और जब ये वेट और वार्म थिंग्स पे लैंड करते हैं तो ये जर्मिनेट हो जाते हैं फंग। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स लेते हैं फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर से। तो ये हमारा होता है सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आई थिंक आपको चलो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या होता है सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, है ना। अब हम चिल्ड्रन बात करेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होता है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो लेट अस सी अगेन symbiosis. Now again you can see the picture here. Symbiosis आपको दिख रहा होगा, एक लकड़ी के ऊपर ग्रीनिश सी लेयर दिख रही होगी। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता क्या है। तो पहले तो हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। सिम मीन्स विद और बायोसिस मीन्स लिविंग। इट मीन्स हो गया लिविंग टुगेदर। इट मीन्स क्या हो गया, लिविंग टुगेदर। क्लियर, तो सिम माने क्या हो गया, विद, एंड बायोसिस माने हो गया हमारा लिविंग टुगेदर। So now I will tell you about it something. हाँ, so some
organism live together and share shelter and nutrients. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक साथ रहते हैं और शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोसिस। ठीक है, जैसे आपकी बुक में भी दिया हुआ है कि जैसे फंगी जो होता है वो इनसाइड जो होता है रूट्स ऑफ द प्लांट्स में होता है, प्लांट्स की रूट्स में होता है। तो प्लांट्स क्या करता है, फंगी को प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस, और इन रिटर्न जो फंगस होता है वो प्रोवाइड करता है वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट। तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। दे आर शेयरिंग बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, वन इज शेयरिंग न्यूट्रिएंट्स एंड शेल्टर। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा सिम्बायोटिक में प्रोसेस होता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल है हमारा लाइकेंस का। लाइकेंस क्या होते हैं? ठीक है, organism में in organism called lichens a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together। तो lichens में chlorophyll containing partner वो गया हमारा alga और fungus जो होते हैं एक साथ रहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, तो फंगस क्या करता है, फंगस प्रोवाइड करता है शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा, और एल्गा जो इन रिटर्न उसको क्या प्रोवाइड करता है, फूड टू द फंगस। तो ये प्रोसेस होता है हमारा सिम्बायोसिस। समझ में आ गया? तो इसमें कहते हैं दोनों ही बेनिफिटेड हो जाते हैं, दोनों को ही बेनिफिट हो जाता है। तो फंगस ने क्या प्रोवाइड करा, वाटर, शेल्टर एंड मिनरल्स टू द एल्गा, एंड एल्गा ने क्या प्रोवाइड करा, उसको इन रिटर्न में फूड प्रोवाइड करा। तो दिस इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, जिसमें एक दूसरे को शेयर करते हैं बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक साथ रहते हैं मींस व्हिच लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, इस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस। क्लियर हो गया? मतलब दोनों डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और वर्क करते हैं, क्लियर, और दोनों ही बेनिफिट होते हैं एक दूसरे से। क्लियर हो गया? आई थिंक ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने एक पिक्चर भी डाल रखी है जहाँ पे आपको दिख रहा है, दिख रहा होगा। तो यहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप टेक प्लेस हो रहा है। क्लियर हो गया? तो चिल्ड्रन, ये आपके टॉपिक्स खत्म हो गए हैं अदर न्यूट्रिएंट्स के, अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये आपके चारों के चारों टॉपिक्स खत्म हो गए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। न्यूट्रिएंट्स कैसे फिलअप होते हैं सॉइल में। तो अब हमें पता है कि प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से मिलता है, सॉइल से मिलता है। ठीक है, तो सॉइल उसको न्यूट्रिएंट दे रहा है प्लांट को, तो सॉइल में भी कुछ ना कुछ कमी हो जाती है, तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। ठीक है ना? तो सॉइल में जब न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो ये कैसे पूरी करी जाती है, तो क्या होता है, तो फार्मर्स जो होते हैं वो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स का यूज करते हैं ताकि सॉइल में जो भी न्यूट्रिएंट्स की कमी है वो ना हो। ठीक है, तो ये फार्मर्स क्या करते हैं, ये यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स का यूज करते हैं ताकि सॉइल में जो भी न्यूट्रिएंट्स की कमी है वो पूरी हो जाए। ठीक है, और फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स में क्या क्या होता है, नाइट्रोजन, ठीक है, फास्फोरस, पोटेशियम होता है। ठीक है, ये सब हमारा फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स में होता है, तो इससे जो भी कमी होती है वो पूरी हो जाती है। अब एक चीज और, हमारी जो यूजुअली क्रॉप होती है वो बहुत सारे नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करती है। तो क्रॉप प्लांट जो होते हैं हमारे एब्जॉर्ब करते हैं लॉट ऑफ नाइट्रोजन, और सॉइल जो होती है इससे डेफिशिट हो जाती है क्योंकि सॉइल से ही जा रहा है। ठीक है, तो सॉइल डेफिशिट हो जाती है नाइट्रोजन, मतलब सॉइल में कमी हो जाती है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन कहाँ से आए, अब हमें पता है कि नाइट्रोजन गैस जो होती है वो हमारी एयर में अवेलेबल होती है ना? नाइट्रोजन गैस हमारी एयर में होती है, लेकिन प्लांट्स कैन नॉट यूज इट, प्लांट कैन नॉट यूज इट, ऐसे डायरेक्टली नहीं ले सकते। दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर बट दे कैन नॉट यूज नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। तो इसके लिए क्या होता है, मैंने आपको कल भी बताया था, पहले भी बताया था टॉपिक में, कि ये यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, एक बैक्टीरिया होता है जो कि इसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ताकि प्लांट्स उसको आराम से ले सके। ठीक है,
अब उस बैक्टीरिया का नाम होता है राइजोबियम, ठीक है। तो वो राइजोबियम क्या करता है, वो कन्वर्ट कर देता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इन द यूजेबल फॉर्म, ताकि वो प्लांट्स आसानी से ले सके। बट वो कन्वर्ट तो कर देता है नाइट्रोजन, क्योंकि वो प्लांट्स की तो हेल्प कर देता है कि प्लांट्स आराम से नाइट्रोजन ले सके, कन्वर्ट जब कर देता है उसको यूजेबल फॉर्म में। बट हमारा जो राइजोबियम है, इट कैन नॉट मेक इट्स फूड, तो राइजोबियम अपने आप फूड नहीं बना पाता है। तो इसलिए वो कहाँ रहता है, इट लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, इट लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम पीस, ये इनके रूट्स में रहता है, ठीक है। क्यों रहता है, इसलिए रहता है क्योंकि, क्यों रहता है, क्योंकि वो जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं उसको फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। तो राइजोबियम क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इन द यूजेबल फॉर्म में, ठीक है। और जब वो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है तो वो प्लांट्स आसानी से ले लेते हैं, लेकिन वो खुद का फूड नहीं बना सकता, तो वो रूट्स में रहता है। इनकी ग्राम और पीस के और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इनकी रूट्स में रहता है, और इन रिटर्न ये क्या करते हैं, ग्राम और पीस उसको क्या सप्लाई करते हैं, उसको फूड एंड शेल्टर देते हैं। तो ये प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं उसको फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, और यहाँ पर भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। यहाँ पे भी जो राइजोबियम होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया इतना। तो ये कहाँ रहता है, रूट्स में, ग्राम की, पीस की, मूंग, बीन्स, ठीक है, और बहुत से अदर लेग्यूम्स होते हैं, ठीक है। एंड और उनको प्रोवाइड करता है नाइट्रोजन, और इन रिटर्न ये प्लांट्स इसको प्रोवाइड करते हैं फूड एंड शेल्टर। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया। तो क्लियर हो गया। आई थिंक चिल्ड्रन अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, और बाकी के टॉपिक्स भी क्लियर हो गए चिल्ड्रन। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।